आज हम लोग रूट वाला गुणनखंडन देखेंगे, लेकिन इसको तोड़ने से पहले हम लोगों को रूट वाला गुना भाग पहले देखना पड़ेगा कि जब कोई संख्याएं रूट में हो तो उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, या उसको गुना किया जाए, या जोड़ा जाए, या घटाया जाए, जो भी है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में तो इसको रूट बोला जाता है, इसका हिंदी नाम क्या होता है? हिंदी नाम इसको करणी कहा जाता है, ठीक है। और इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी यह है कि यह अगर बराबर के दूसरी तरफ जब जाता है तो यह वर्ग का रूप ले लेता है, ठीक है। समीकरण के नियमानुसार यदि रूट अंडर एक्स है और यहाँ अगर वाई है, तो अगर इसको मैं हल करूं तो यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा रूट का एक और अर्थ होता है जो बहुत प्रचलित अर्थ है। रूट का मतलब हुआ, अगर x रूट है तो इसका मतलब हुआ x का पावर 1/2, अर्थात यह जो रूट हटा करके आप x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इसका मतलब ही 1/2 होता है, तो इसमें 2 छिपा रहता है, इसलिए 2 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जब आपने बीजीय व्यंजक वगैरह का जोड़ घटाव गुना भाग सीखा या उसको बनाया, तो उसमें आपको क्या था कि उसमें आपको 1 नहीं लिखना पड़ता था। जैसे कि आपको अगर लिखना है 1x, तो इसमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आप x लिखते थे तो उसका मतलब था कि वह 1x ही माना जाता था, मतलब 1x यहाँ पे है। लेकिन यहाँ जो है रूट x लिखिएगा तो इसका मतलब है कि x का पावर 1/2, समझ गए। लेकिन जब 3, 4, 5, 6 लिखना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में इसको करनी में डालना पड़ता है और उसको अगले तरफ भिन्न मिलाना पड़ता है। यदि यह 3 करनी x होगा तो इसको कहा जाएगा x का पावर 1/3, ठीक है। तो यह हो गया। अब इसके बाद कभी कभी इस तरीके से भी मिलता है 2, 3 करनी x, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन सभी का ताल्लुकात आपको फैक्टर से मिलेगा। और यह छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही पेचीदा है। अक्सर जो छोटी चीजें होती हैं वो पेचीदी होती हैं और हम लोग छोटी चीजों को तिनका समझ बैठते हैं। जैसा कि कबीरदास जी का एक दुआ है कि तिनका कबहू ल लीजिए जो पायन तर होए, कबहू उड़ी अखियन परे पीर घनेरी हुए। पैरों के पास जो हम लोग तिनका देखते हैं, घास का टुकड़ा या छोटा कोई भी चीज, उसको हम लोग तिनका समझ करके अपने पैरों तले कुचलते रहते हैं। लेकिन जब अगर हवा बहा, अगर उड़ करके वो हमारी आंखों में पड़ गया तो बहुत दिक्कत होता है। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं दिखने में तो छोटा लगता है और हम उसको बचपन से छोटा समझ करके इग्नोर करते चलते हैं, लेकिन वही छोटी चीज़ें गणित में बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़ों को छोटा मत समझिए और उसको पूरे मन से, पूरे लगन से पढ़ने का पूरा प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ 2 करनी 3 करनी x है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि 2 जब इधर है, जब यह इसको हल किया जाएगा तो यह हो जाएगा 3 करनी 2 गुना 2 गुना 2 गुना x। यह तो घातांक करनी में हम लोग जा रहे हैं, तो घातांक करनी में जाना ही होगा। यहाँ 2 इसका आधार है, जो जब अंदर जाएगा तो इस यहाँ पे 3 है तो 3 2 हो जाएगा। इसको हम लोग 3 करनी 8x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 करनी, अगर सिर्फ 2x इस तरीके से मान होता तो यह मान बन करके यहाँ निकलता रूट अंडर 2 गुना x, समझ रहे हैं। अर्थात 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है जो बाहर निकल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ की करनी 2 में छिपी हुई है, और यहाँ 3 निकल रहा है क्योंकि 3 करनी में छिपी हुई है। मुझे आशा है कि आप बातों को समझ चुके होंगे। और
इससे विस्तृत जानकारी आपको घातांक करनी नामक चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा 7th 8 लेवल का, उसमें आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग को जो फैक्टर तोड़ना था उसके स्थिति के लिए हमने समरी रूप में, सारांश रूप में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अर्थात यहाँ जब 2 है और यहाँ करनी 3 है तो अंदर 2 गो 3 हो जाएगा, सॉरी 3 गो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे करनी में 4 होता तो 2 जब अंदर जाता तो 4 गो 2 लिखना पड़ता। ठीक है, फिलहाल हमें यह देखने की आवश्यकता है कि इसको जो है, इसको आधार कहा जाता है और यह जो है घात होता है, जो करनी के रूप में आगे घात के रूप में आता है। समझ गए बात को। अब हम लोग का जो मतलब केंद्र था वह यह था कि हमें रूट में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को किस तरीके से जोड़ना है, उन संख्याओं को किस तरीके से घटाना है, कैसे गुना करना है, कैसे भाग करना है, इसको सीखना था। तो हमने घातांक करनी और रूट से कुछ परिचय आपका करवाया। अब मैं इसके हल को करवाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझने। अब हम लोग देख रहे हैं कि √2 को जब 3√2 में जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो जिस तरीके से बीजीय व्यंजक में आपको बताया गया था कि पहले अचर राशि को पहचान करनी थी, चर राशि को पहचान करनी थी और पहचानने के बाद उसको जोड़ना था या घटाना था, उसी प्रकार इसमें भी आपको पहले पहचानना पड़ेगा। रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वही संख्याएं रूट के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग आसानी से उसको जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ रूट के अंदर है, यहाँ 1 छिपा हुआ है साइड में और यहाँ 3 है, ये दोनों जुट करके आपस में 3√2 हो जाएगा। ठीक है, और जब घटाना हो तो जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे घटा लेंगे। अर्थात बीजीय व्यंजक में XY वाला जो जोड़ घटाव था, जो अचर राशियों वाली जो चर और अचर राशियों के मिले हुए रूप की जो जोड़ घटाव थी, उसी तरीके से इसमें भी कार्य करना है। यह रूट के अंदर जो है इसको चर राशि समझना है और रूट के बाहर जो है उसको अचर राशि समझना है। जब रूट के अंदर जो संख्याएं मिलती हैं उसको जोड़ देना है, अगर चिन्ह नहीं मिले तो घटा देना है बस। और गुना जब करना होगा तो गुना तो किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ पे यह गुना का निशान अगर होता, जब हमको गुना करना होता तो बाहर से बाहर में गुना हो जाएगा, तो 2 से 1 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 प्राप्त होगा आपको, और इस 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 प्राप्त होगा। आज 4 का जब वर्गमूल निकलेगा तो वह 2 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, इसलिए 3 गुना 2 अर्थात 3 दूनी 6 आपका आंसर प्राप्त हुआ। अर्थात √2 में जब 3√2 से गुना कीजिएगा तो आंसर आपका 6 आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप समझ गए। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि यहाँ √2 दे दिया गया, लेकिन इधर जोड़ या घटाव के रूप में इधर आपको दे दिया गया सपोज कि 3√8। क्या दे दिया गया? 3√8। अब आप तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो तब आप सोचिएगा कि यह तो 2 है और यह 8 है, यह समान नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रूट के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में ला करके तब उसको हल करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए √2 है आप प्लस 3√8 है ना, तो यहाँ आपको √2 और √8 को जब तोड़िएगा तो गुणनखंडन तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। जब इसको गुणनखंडन तोड़िएगा तो यहाँ तो करनी में 2 छिपा हुआ है, तो 2 जुड़ा लगा करके बाहर निकाला जाएगा, अर्थात √2 प्लस 3 गुना 2 और √2। अब आपको प्राप्त हुआ √2 प्लस 3 दूनी 6√2। यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, अर्थात इसका मतलब हुआ 7√2 आंसर। ठीक है, इस तरीके से यह हल जो है करके तब देखना पड़ता है। तो कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। जब आप इसको 9th मतलब क्लास में या किसी भी क्लास में जब आपको रूट वाला गुना भाग जोड़ घटाव जब मिलेगा, जब आप उसको बनाइएगा तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको थोड़ा सा जानना था कि यह किस तरीके से हल होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे घटाव होता तो 3 में से 3 यहाँ पे 6 √2 में से 1 √2 घटता तो 5 √2 बच जाता। अगर गुना होता तो गुना भी अब 2 6 से इधर बाहर गुना के 6 कम 6 और 2 दूनी 4 करके निकाल दिया जाता। अर्थात आपको जो कुछ भी करना है उसके हल के हिसाब से ही करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिलहाल मैं इस
रूट वाला जो क्वेश्चन है गुणनखंडन वाला उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ 3 रूट 2 है और यहाँ 1 रूट है, 1 रूट 2 है। इसको मैंने गलती से आपको दोनों को जोड़ करके 3 रूट 2 ही लिख दिया था, जो मिस्टेक हो गया है उसको फिर से आप सुधार लीजिएगा। 3 और 1 यहाँ 4 रूट 2 इसका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है। अब जो छोटा मतलब जो थोड़ा बहुत आपने रूट वाला गुना भाग या घटाव सीखा, अब मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखा जाए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन तो यहाँ है नहीं। अब रूट 3x² और 4 रूट 3, तो इसको हम गुना करेंगे तो 4 और इधर 1, 4 एकम 4, और रूट 3 में रूट 3 से गुना कीजिएगा तो रूट अंडर 3 गुना 3, जिसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा। अर्थात आपको प्राप्त हुआ रूट 3 में आप गुना करते हैं 4 रूट 3 से, तो आपको प्राप्त होता है 4 एकम 4, और 3 में जब रूट में निकलिएगा तो 12, क्या प्राप्त होगा 12। जब यहाँ 12 हुआ आपका, तो इस 12 को जब आप तोड़िएगा तो 6 दूनी 12, और 6 और 2 को जोड़िएगा तो आपका 8 मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका तो बीच वाला पद तो आसानी से टूट गया। इसमें कॉमन निकालने में आपको दिक्कतें होंगी। 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3। ठीक है। अब यहाँ रूट 3 है और यहाँ 6 है, तो 6 है तो 6 में 3 और 2 दोनों गुना के रूप में है, 3 गुना 2, और एक 3 में 2 को रूट 3 शामिल होता है। ऐसा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रूट 3 गुना रूट 3 बराबर 3। ठीक है। तो यहाँ जो 6 है इसमें 3 भी है और 2 भी है। जब 3 भी है और 2 भी है तो रूट 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अर्थात रूट 3x जब बाहर निकलेगा तो इधर हो जाएगा x माइनस 2 रूट 3। ठीक है। रूट 3 जब यहां से बाहर निकलेगा तो यहाँ x बचेगा, और 3 में से 6 में से जब 3 निकल जाएगा बाहर, समझ रहे बात, या इसको विस्तारित कर दिया जाए कि आपको बात समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ हो सकता है आपका, यहाँ तो क्लियर है कि रूट 3x²। ठीक है। अब यहाँ लिखा जा सकता है रूट 3 गुना रूट 3 गुना 2 गुना x, हो सकता है इतना, और माइनस 2x अब प्लस 4 रूट 3। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं रूट 3 और रूट 3 दोनों में शामिल है, और x शामिल है। अर्थात रूट 3 और x जब बाहर निकलेगा तो बचेगा रूट 3x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस रूट 3 और 2 रूट 3, 2 रूट 3। ठीक है। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं 2x प्लस 4 रूट 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो जब 2 बाहर निकलेगा माइनस 2 को बाहर निकाला जाएगा तो बचेगा x माइनस 2 रूट 3। तो अब x माइनस 2 रूट 3 और x माइनस 2 रूट 3, जब यह बाहर निकल जाएगा x माइनस 2 रूट 3, तो अब बचेगा रूट अंडर 3x माइनस 2। इस तरीके से आपका यह आंसर पूरा होता है। गुणनखंडन जो रूट वाली है वह पूरा होता है। चलिए अब इसे समझा जाए। रूट 3x² माइनस 8x प्लस 4 रूट 3, तो रूट 3x² को जब 4 रूट 3 से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, और 12 को जब तोड़ेंगे तो 6 और 2 के रूप में टूट जाएगा। इसके विषय में बहुत बात हो चुका है पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इसको विस्तारित नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल इसको कॉमन लिया जाए। रूट 3x² का मतलब रूट 3x² और 6 की जगह पे हो सकता है 3 गुना 2, 3 की जगह पे हो सकता है रूट 3 गुना रूट 3 और गुना 2 और फिर गुना x। ठीक है। माइनस 2x प्लस 4 रूट 3, यहाँ जो है नहीं तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे मतलब सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है कि क्या कॉमन छांटना है। इसको कॉमन छांटने के लिए जो छिपा हुआ है उसको बाहर किया गया है, इसलिए इसको पूरे अंदरूनी इससे मतलब तोड़ने का प्रयास किया गया है। रूट 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है, रूट 3 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, एक x दोनों में मिल रहा है, एक x को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x,
और माइनस माइनस 2 2 और 1 रूट 3। इस तरीके से यहाँ दोनों में आप देखिए तो -2 है और प्लस में 2 को माइनस छिपा होता है, 2 को माइनस यहाँ पे है, एक माइनस और एक माइनस और एक 2 और एक 2, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, -2 को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे x बचता है और यहाँ प्लस में से एक माइनस निकल गया, एक माइनस बचता है और 2 रूट 3 बचता है। इसी के साथ यहाँ पे जो पद है वही पद यहाँ भी है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, यह 2 पद हो गया। इसके विषय में कई बार जिक्र हो चुका है पिछले वीडियो में। इसको हम बाहर निकालते हैं तो रूट 3x माइनस 2 बच जाता है। इस तरीके से यह क्वेश्चन पूरा होता है और मैं अब आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं रूट वाला, जिसे आप बना लीजिए, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा। इन 2 प्रश्नों को आप बना के देखिए और तब उसके बाद मैं इसे बनाऊंगा। देखा जाए कि आपने रूट वाला फैक्टर सीखा है या अभी सीख रहे हैं। अगर मेरे बनाने के बाद आंसर आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सीख चुके हैं, और नहीं आ रहा है तो फिर से आप प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, तो कॉमन निकालने वाली विधि तो यहाँ काम करेगी नहीं। रूट 5x² प्लस 2x माइनस 3 रूट 5, तो पहले पद से हम अंतिम पद में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और रूट 5 में करेंगे तो 5 5 3 15। अब 15 को हम तोड़ेंगे तो 5 5 3 मतलब 5 3 15, 5 में से 3 घटाएंगे तो आराम से 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं बराबर दे करके रूट 5x², यहाँ पे प्लस है इसलिए 5 को प्लस में रखा जाएगा और माइनस 3x। देख रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो 5 में माइनस रखा जाता है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। हालांकि इन सभी चीजों को मैं पिछले वीडियो में बड़ी बारीकी से दिखाया हूं। अब यहाँ रूट 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 में भी 2 को रूट 5 छिपा होगा, जैसे रूट 3 में पिछले मतलब क्वेश्चन में छिपा हुआ था। यहाँ से रूट 5 जब बाहर निकल जाएगा और x निकलेगा तो बचेगा x आप प्लस रूट 5, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं -3 और -3 दोनों में 3 माइनस कॉमन है, तो -3 को यदि मैं बाहर निकालता हूं तो बचेगा x प्लस रूट 5। इस तरह से अब 2 पद हो गए। 2 पद में से इतना जो है यह पद इसकी बराबर है, तो अगर मैं x प्लस रूट 5 को बाहर निकाल लेता हूं तो बच जाता है रूट 5x माइनस 3। इस तरह से आपका यह आंसर आया। अब जिन जिन लोगों का आंसर आया है वे लोग अपना अपना हाथ उठाएं। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल को देखा जाए। एक बार में सब किसी को थोड़ी ना आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। जितने लोगों को आया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं आया वे लोग फिर से बनाने का प्रयत्न करें, ठीक है। अब अगला सवाल है जिसमें लिखा है 14 रूट 2x² माइनस 20x माइनस 8 रूट 2। इसमें भी हम पहले कॉमन देखते हैं, तो यहाँ कॉमन आसानी से निकल सकता है 2 यहाँ से अगर निकाला जाए तो। देख रहे हैं ना, 14 में भी 2 है, 20 में भी 2 है और 8 में भी 2 है। अगर आप इसे निकालते हैं तो आसानी से यह कॉमन निकल जाएगा। तो पहले 2 निकाल ही लेते हैं, या नहीं भी निकालेंगे तब भी हल हो जाएगा। यदि आप नहीं भी निकालते हैं फिर भी हल हो सकता है। तो जब बार बार कॉमन कॉमन बात किया जा रहा है तो कॉमन निकाल करके बनाया जाए, तो आपको प्राप्त होगा 7 रूट 2x² माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। देखिए कॉमन निकालने से आसान हो जाता है, अब इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। अब 7 में 4 से गुना कीजिएगा, 7 चौके 28 और 28 दूनी 56, ठीक है। 7 चौके 28 और 28 दूनी 56 प्राप्त होगा। जब आप 56 को तोड़िएगा तो आएगा 2 से काटिएगा 28, फिर 2 से काटिएगा 14, फिर 2 से काटिएगा 7। अब इसको देखा जाए तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, एकदम आसान है। 14 में से 4 घटाइएगा 10 प्राप्त आपको हो जाएगा। अब यहाँ 2, अब यहाँ आपको मझोला कोष्ठ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉमन छाटिएगा तो करना पड़ेगा। तो जब तक नहीं करना पड़ रहा है तब तक मैं छोटे कोष्ठ पर ही सॉल्व कर रहा हूँ। 10x की जगह पे आप लिख सकते हैं -14x। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस 14x लिखना पड़ता एंड प्लस 4x, ठीक है। अब -4 रूट
2। अब कुष्ठ को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ यहां मैं क्या करूंगा कि अब मझोले कुश का प्रयोग करूंगा, तब कॉमन लूंगा। तो मझोला कुश में लगाऊंगा और यह इन दोनों में कॉमन देखूंगा। तो 7 देख रहे हैं आप, 7 भी कॉमन है और 14 7 गुना 2 होता है। 2 में भी 2 को √2 होगा, √2 और √2। तो एक तो 7 तो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन √2 आपको छिपा हुआ दिखेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको पूरा क्लियर किया था और आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 गुना 2 होगा तो 7 तो बाहर निकल ही जाएगा। अब बचा 2 में जो है √2 शामिल होता है, तो 7 √2 जब आप कॉमन लेते हैं तो बचेगा, सॉरी x यहाँ पे 7 √2 x जब आप कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस √2। समझ रहे हैं बात, क्योंकि 7 तो निकल गया और 2 में से √2 भी निकल गया, तो बाकी बच गया √2। और यहां से जब आप 4 कॉमन लेते हैं -4, यहाँ पे +4 अगर आप लेते हैं, माइनस लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस होता है तब माइनस लिया जाता है। जब यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो ऐसी स्थिति में आप माइनस कॉमन लीजिएगा। यहाँ यदि प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो आप यहाँ पे माइनस नहीं निकालिएगा। और इसके अलावा भी इन चीजों को यहाँ से संपर्क रखना पड़ता है कि यहाँ जो हमारा आ रहा है वही चीज इधर आना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप 4 निकालिएगा इधर से तो बच जाएगा x माइनस √2। यदि आप -4 निकालते तो यह प्लस हो जाता, तो यहाँ के मान से यह मान गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से मझोला कुष्ठ बंद हुआ। अब 2 यहां से x माइनस √2 जब बाहर निकलेगा तो यहां हो जाएगा 7 √2x प्लस 4। इस तरीके से यह गुना के रूप में, ये जो सवाल था 2 गुना x माइनस 2 गुना 7 √2x प्लस 4 के रूप में परिणत हो गया, जो गुणनखंडन की परिभाषा को परिभाषित कर रहा है। गुणनखंडन में आपको बताया गया था कि गुना के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है, कि गुणनखंडन की परिभाषा को परिभाषित करता है। इस तरीके से यह सवाल पूरा होता है। अब मैं 3-4 सवाल देता हूं जिसे आप होमवर्क के रूप में घर से बना के लाइएगा और उसको अगले वीडियो में उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये 5 सवाल दिए गए हैं जिसे आप घर से बनाने का प्रयास कीजिए। 6√3x² - 47x प्लस 5√3, 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5, 4√3x² प्लस 5x - 7√3, 7x² प्लस 2√14x प्लस 2, √3y² प्लस 11y प्लस 6√3। ठीक है, अब इन 5 सवालों को आप बनाने का प्रयास कीजिए और जिद्द के साथ बनाइए कि हमें बनाना ही है। जितने अभी तक आपने जितना भी मतलब फैक्टर तोड़ा है उन सभी फैक्टरों का यहाँ पे अनुभव दिखाइए और जिद्द के साथ कि हमको बना करके ही इसको मतलब पढ़ाई लिखाई को बंद करना है, तब जा करके आपको आएगा। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सोच करके थक जाते हैं तो आपको नहीं आएगा। अब देखना यह है कि आप इस फैक्टर से थक रहे हैं या फैक्टर आपसे थक रहा है, अर्थात आप इससे हार रहे हैं या यह आपसे हार रहा है। अगर इसका आंसर आपसे आने लगा तो समझिए कि अब आपको गणित में कोई नहीं रोक सकता और आप ऑलवेज गणित के हर चैप्टर में, हर प्रश्नावली में आप आगे जाइएगा और आपको कोई नहीं रोक सकता। गणित एक बार आना आवश्यक है, एक बार जब आ जाएगा तो बार बार हर चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर आपको आने लगेगा। इस तरीके से आज का यह मतलब वीडियो समाप्त होता है और आप अगले वीडियो में मिलिएगा।